अबे क्या रोमन रेंस सही में नहीं आने वाला? तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। सबसे पहले तो रोहित की ये अपडेट है कि उसको इंजरी हो गई थी, अभी वो रिकवर कर रहा है और कुछ ही टाइम में वो वापस भी आ जाएगा इस चैनल पर। और ये मेरे को लाइक रोज इसीलिए बताना पड़ता है कि इन केस अगर कोई इस चैनल का पुराना व्यूअर है जो कि अब देख रहा है, वो कहेगा कि यार ये क्या हो गया, तो इसीलिए बताना पड़ता है रोज। और आई डोंट नो मैंने बताया नहीं, लेकिन हाँ आज या कल में वो डिस्चार्ज हो ही जाएगा। आज हम बात करने वाले बहुत सारी चीजों के बारे में। कल जो स्मैकडाउन हुई इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर अफ्रीका में जाके खाना डोनेट कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं खींचा इस फोटो को। इस पहली बात तो इस फोटो पे ही 1,18,000 लाइक्स है। 1,18,000 लाइक लोगों को तो ये लगता है कि ऐसा सही में हुआ है, ब्रॉक लेसनर ने सही में ऐसा किया है। चलो मैंने मान लिया ब्रॉक लेसनर ऐसा कर भी रहा। भाई वो बिना शर्ट के क्यों जाएगा? वो वहां पे अपनी छाती दिखाने जाएगा? कह रहा भाई मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, तुम पे कपड़े नहीं है तो मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा। भाई एआई जनरेटेड इमेजेस जो होती है ना, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है रोमन और ब्रॉक के फैन उठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उठाया गया है। बहुत गलत है ये। बट क्या सबसे पहले बड़ी न्यूज के बारे में बात करते हैं, बिकॉज चैट गेबल अपेरेंटली दोबारा से वापस आ चुके हैं मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच में, जो कि हमने देखा था इलिया ड्रैगनोव ने रिप्लेस कर दिया है। बट एडम पियर्स ने पहले तो ट्वीट करके ये बताया कि देखो गेबल जो है मेडिकली क्लियर्ड हो चुका है, जो कि लास्ट मंडे हुआ था। उसके बाद जो उसकी दृढ़ता है, जो उसकी करेज है, उसने उसको वापस ला पाया है। और काफी लोग कह रहे थे कि अरे यार उसके जो है दिमाग में शॉट लगा यानी कि गोली लगी है, वो हैशटैग डम्प, वो लोग डम लोग हैं। तो बेसिकली फैंस को तो बेवकूफ बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि गेबल भी आ रहा है। और जब वीडियो आई डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑफिशियल हैंडल पर जिस पर ये एडम पियर्स ये बता रहा है कि चैट गेबल जो है ठीक हो चुका है, वो लड़ने वाला है, उस पूरी वीडियो में आप देखोगे ब्रे वाइट का यार वाइट 6 के ग्लिचेस आ रहे हैं। यानी कि ये हमें बताया जा रहा है कि भाई चैट गेबल को लड़ने तो नहीं दिया जाएगा। इस रॉ में इतना तो तय है कि वाइट 6 विल मेक श्योर मैच तो चलो पता नहीं शायद हो जाए ना हो जाए, लेकिन चैट गेबल को तो कुछ नहीं मिलने वाला। और हो सकता है कि और भी ज्यादा बुरी तरीके से फोड़ दिया जाए, और जिस तरीके से एडम पियर्स ने हरकतें करी, क्या पता ये भी अगला टारगेट हो। उसी के साथ साथ स्मैकडाउन की बात भी कर लेते, बिकॉज ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज में लोगों ने ये कहा है कि ये जो स्मैकडाउन थी ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्मैकडाउन रही उनकी रेसलमेनिया 40 के बाद। और मैं ये कह रहा हूँ रेसलमेनिया 40 के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें वन ऑफ द लगाने की क्या जरूरत है? ये डेफिनेटली बिगेस्ट स्मैकडाउन ही थी, बहुत बढ़िया स्मैकडाउन थी। आप हमें इसमें सीएम पंक और पॉल हेमन का रियूनियन दिखा रहे हो, आप हमें ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का एक बहुत क्रूशियल टर्निंग पॉइंट दिखा रहे हो, ड्रू मैकिंटायर की रिटर्न दिखा रहे हो, इवन तो 3 दिन की बात हुई है। आप हमें जेकब फाटू जैसे समोवन डिस्ट्रॉयर का डेब्यू दिखा रहे हो। तो मेरे को तो लगता है कि फिर इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता था जब रोमन रेंस नहीं है। सोचो बिना रोमन रेंस के अगर ऐसी स्मैकडाउन प्रोड्यूस हो रही है, देन दैट इज ग्रेट आई गेस। सोलो सिकोआ ने तो सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये डाल ही दिया, ऐसे पूरा फुल उंगली दिखाते हुए। अब जो इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना जेकब फाटू के आने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल के। उन्हें पता है कि जेकब फाटू क्या डिलीवर कर सकता है। और पूरी फोटो में आप देखो 3 बंदों का रिएक्शन एक जैसा, और जेकब फाटू का ये क्या हटा है, ये क्या क्या पता भाई यही बंदे का ट्रेडमार्क बन जाए। भाई तू वाले सुपरस्टार को जानता है जो ऐसा करता है? तो हाँ, जेकब फाटू के बारे में भी रिपोर्ट्स आई कि बैक स्टेज में जेकब फाटू ने भी बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया है ऑफिशियल्स के लिए। तो जब ऐसे अच्छे इंप्रेशन क्रिएट होते हैं ना, तो फिर उसको अच्छा पुश भी मिलता है, जो कि हमने काफ़ी सारे सिनेरियोज में भी देखा है। और ऊपर से ये तो समोअन है, ये तो वैसी टैग लेके आता है कि हाँ इसको अपनी तरफ से तो पुश देना ही देना है। खैर एक जो फोटो आई ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, भाई साहब क्या कमाल की लग रही है। इसमें आप देख सकते हो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन। एक तरफ है रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सैमी ज़ेन एंड जिला फाटू, और दूसरी तरफ है द रॉक, टामा टोंगा, टांगा लोवा, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ। भाई ये वन ऑफ दी बेस्ट मैचेस बन सकता है इस पूरी हिस्ट्री में। मल्टी पर्सन मैचेस की अगर हम बात करें तो फैमिली इसमें पूरी ऑन द लाइन होने वाली है। और अगर ये वॉर गेम्स में होगा तो ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट ईदर वेज मेरे को लगता है कि इसके लाइक आई डोंट नो चांसेस पता नहीं कम इसीलिए लग रहा है कि रॉक सर्वाइवर सीरीज में आएगा भी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है वो रॉयल रंबल में आने वाला है। तो या विल सी अबाउट दैट। बट हाँ देख के तो लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सर्वाइवर सीरीज कहीं रेसलमेनिया कोई सरपास ना कर दे। अब इसमें आपने जिला फाटू भी देखा होगा। जिला फाटू को लोग इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो उन्होंने कल स्टोरी भी डाल दी थी जेकब फाटू के आने के बाद, सी यू सून। मतलब कुछ टीज वीज नहीं करना, डायरेक्ट बता देना है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जिला फाटू ने ये बता दिया सी यू सून, ये कहते हुए कि हाँ
मैं आ रहा हूँ लेकिन जेकब फाटू के साथ नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके अगेंस्ट में। तो यानी कि जब भी रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो आएंगे तब हमें जिला फाटू भी देखने को मिलेगा, एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उसका किस तरीके का इंप्रेशन होता है, किस तरीके का इंट्रोडक्शन होता है। अभी के लिए तो आई डोंट नो। जे उसो ने तो ऑलरेडी रिप्लाई भी कर दिया जेकब फाटू के डेब्यू पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आप देख सकते हो, उसकी फोटो डाली और फिर ऐसे आंख वाली इमोजी कि मैं सब देख रहा हूँ क्या चल रहा है स्मैकडाउन में। कोडी रोड्स ने तो बहुत अच्छा किया ना जे उसो तुम्हारे साथ, जब तुम्हें रॉ में ले आए हैं, अब कोडी रोड्स खुद स्मैकडाउन में आ गया। बट खैर जेकब फाटू की मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी, जैसे कि हम देखेंगे टांगा लोवा का जब डेब्यू हुआ था WWE के अंदर, तो उसके बाद उसकी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे, उसमें वो उसके बॉचेस वाली थी। मीनवाइल जो यहाँ पर इसकी जेकब फाटू की वायरल हो रही है वीडियो, उसमें उसकी कंपाइलेशन है कि वो कितना तगड़ा बीस्ट है, कितने तगड़े मूव्स कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। सो कंप्लीट ऑपोजिट। और भाई टांगा लोवा नहीं है उतना अच्छा सुपरस्टार, लाइक वो उसके जो पंचेस थे ना काजुचिका ओकाडा पे ऐसे ऐसे मार रहा था। मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने आप में से किसी को भी लड़ते हुए देखा नहीं है, बट मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर आप पंचेस मारोगे आप उससे बहुत अच्छे पंचेस मारोगे। मैं वो वीडियो यहाँ पे प्ले तो नहीं कर सकता क्योंकि वरना वो यूट्यूब हमारे स्ट्राइक मार देगा पंच मार के लेकिन आप समझ जाओ टांगा लोवा इज नॉट दैट गुड। तभी आपने हाइप भी देख ली होगी, जेकब फाटू के आने के बाद क्या हाइप है और टांगा लोवा के आने के बाद क्या हुआ था। हाइप की बात चलिए तो भाई आपको पता ही होगा, अपना काफी लोग कह रहे थे कि अरे जो हेनरी कौन है। भाई जो हेनरी कोई अगर नहीं पता ना कौन है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ नाव में, इस नाव में बैठ जाओ और सवार हो जाओ, और जो हेनरी को यूट्यूब पे सर्च करो, आपको जो बहुत उसके कमाल कमाल के सॉन्ग्स मिलेंगे ना रेसलर्स के ऊपर, मज़ा आ जाएगा। एक मैट कार्डोना के ऊपर बंदे ने बनाया, एक बार वो सुनना जाके, मज़ा आ जाएगा आपको। बट हाँ, इस वीडियो का जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अंकल हाउडी की वीडियो के लाइक्स को सरपास कर दिया। अब पता क्या चला, 2024 में जितनी भी WWE की वीडियोस आई है सोशल मीडिया पर, उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्ड वीडियो जो बनी है वो जो हेनरी की बनी है। 1 लाख के ऊपर लाइक्स हो चुके हैं। और मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि ये बंदा अभी तक मेन रोस्टर में आया भी नहीं है। अच्छा, उसी के साथ साथ हमने देखा था कि वो ब्रेसलेट निकाल लिया था, बैंड निकाल लिया था ना, मेरे को लगा था बैंड है लेकिन वो ब्रेसलेट है CM पंक का, जो कि ड्रू मैकिंटायर ने लिखा था। और उसमें पता है क्या लिखा था, उसमें लिखा था AJ ली, यानी कि वो AJ ली का ब्रेसलेट था। अब लग रहा है थिंग्स जो है बहुत पर्सनल होने वाली है, बिकॉज अब ये AJ ली पे बात आ चुकी है। CM पंक को ऐसे ब्रूटलाइज करने के बाद ये हरकतें करना, भाई ये कहाँ डायरेक्शन में जाएगा ये तो हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं। मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर ये राइवलरी अगले साल तक भी खिंचेगी तो। इट इज़ लाइक जैसे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का हमने देखा था कितना लंबा खिंच गया था, बट उनका तो खैर मज़ा भी आया था। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक नहीं गया था, लेकिन इनका मेरे को लग रहा है नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबली जा सकता है। और अभी तक तो इनका एक भी मैच नहीं हुआ यार, समझ रहे, एक भी नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी आई, बिकॉज कल पता चला कायला ब्रैक्सटन ने ये अनाउंस किया है कि WWE को वो छोड़ रही है। 2016 में उन्होंने साइन किया था और अब 8 साल के बाद वो WWE को लीव कर रही हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या वो ऑल एलीट रेसलिंग में जाएंगे और ऑल एलीट रेसलिंग वाले ये बोलेंगे कि गेम चेंजर इज बैक। स्पीकिंग ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप भी आई थी अब, क्योंकि कल स्मैकडाउन इतनी तगड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसके बारे में क्या बात करना। डायनामाइट की जो व्यूअरशिप आती है वो आती है 5 लाख। हम बात कर रहे थे ना कि क्या NXT हरा पाएगी या नहीं हरा पाई, रौंद दिया। हराना तो एक छोटा वर्ड हो गया, मैं कहूँगा रौंद दिया। NXT की थी 7,24,000, मीनवाइल AEW की थी 5 लाख व्यूअरशिप, भाई साहब। और उसी के साथ साथ ये लोग कहते हैं ना कि डेमो में ज़्यादा होना चाहिए, तो NXT की रही 0.26, मीनवाइल AEW की रही 0.16। तो डेमो में भी हारे और व्यूअरशिप में भी हारे। और ऑल एलीट रेसलिंग वाले कह रहे हैं कि व्यूअरशिप मैटर नहीं करती, डेमो मैटर नहीं करता, इंजॉय ऑल शो। ठीक है भाई, इंजॉय कर लेंगे। उसी के साथ साथ मैट हार्डी, जेफ हार्डी जो कि इंजॉय करके आए हैं काफ़ी अच्छा। तो मैट हार्डी ने इंजॉय करने के बाद पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा फील होता है कि जेफ और हम जो है WWE में ही रिटर्न करने वाले हैं, कुछ छोटा मोटा करेंगे इधर उधर और फिर हॉल ऑफ फेम में जाएंगे, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, ऐसा मैट हार्डी ने बोला है। तो इंजॉयमेंट करने के बाद तो लोगों की ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि उन्हें पता भाई उधर कुछ नहीं होने वाला। भाई दूसरी जगह हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरी साइड अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या, उधर भी सेम चीज़ हो रही होती है जो हमारे साथ हो रही थी। उल्टा हो सकता है कि जिस पोजीशन पे आप अभी हो उस पोजीशन पे ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ ज़ेरो न्यूज़ का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था JUC इन दैट ऑर्डर ओवर द कमिंग वीक्स। आने वाले हफ्तों में इस ऑर्डर में रिटर्न होने वाले हैं, सबसे पहले J, फिर U, फिर C। अब ये कौन कौन है? J फॉर जेकब फाटू,
ऑलरेडी हो चुका है ना, अभी हुआ। और ये जेकब फाटू के आने से पहले का ट्वीट है। यू स्टैंड्स फॉर ऊसोस, यानी कि फिर ऊसो का रिटर्न होगा। कौन? जिम्मी ऊसो का। एंड देन सी फॉर चीफ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न। सो इतना तो पता चल गया है कि रॉक से पहले और सबसे लास्ट में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। उसके बाद रॉक तो पता नहीं, आई डोंट नो कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आएंगे या वो डायरेक्ट सिर्फ रोमन रेंस के साथ लड़ने वाले हैं। बट रोमन रेंस मेरे को लग रहा है लास्ट बंदा होगा जो कि रिटर्न करने वाला है। उसके पहले वो अपनी पूरी फैमिली को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे और फिर कहेंगे कि हाँ अब मैं आ रहा हूँ तुम सबकी जॉब खाने के लिए। और फाइनली रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली रोमन रेंस के बारे में सोलो सिकोआ ने बोला दैट ही इज नॉट कमिंग बैक। और रिसेंटली डच मेंटल ने भी इस चीज पर लाइट डाली कि यार मे बी ही इज नॉट कमिंग बैक, क्योंकि अब जो सोलो सिकोआ ने वो जो लाइन बोली है ना, उसके बाद से इस ब्लड लाइन सागा के अंदर, इस ब्लड लाइन स्टोरी के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस खुल चुकी हैं। अब आप कहीं पर भी जा सकते हो, आप कितना ही मैनिपुलेट कर सकते हो। अब आप रोमन रेंस के रिटर्न को और डिले भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो कि हाँ यार सोलो सिकोआ ने ऐसा बोला था। मे बी सोलो सिकोआ हैज डन समथिंग जिसकी वजह से रोमन रेंस को टाइम लग रहा है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि हाँ रोमन रेंस खुद से टाइम लेना जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सोलो सिकोआ मे हैव डन समथिंग टू कीप रोमन रेंस अवे। तो ये चांसेस आर कि रोमन रेंस को हो सकता था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, बट अगर जल्दी आता है तो वो ऑब्वियसली हमेशा सरप्राइजिंग रहने वाला। ऑनेस्टली रोमन रेंस की जो भी रिटर्न होने वाली है, मैं कह रहा हूँ अगर आज भी आ गया रोमन रेंस तो सरप्राइजिंग होगी, शॉकिंग होगी और मज़ा भयानक आने वाला है। मेरी बस हमेशा क्राउड से ये दरकार रहेगी कि प्लीज़ प्लीज़ रिएक्शन दे देना, बेइज्जती मत करवा देना। रोमन रेंस ने इतनी मेहनत करी है, पूरा 2020 के बाद का जो टाइम WWE को उसको उठाया है, तो उसके बाद अगर तुम ऐसे डिसअपॉइंटमेंट दोगे तो फिर बुरा लगेगा। और ऊपर से तुम ही तो कहते हो ना वी वांट रोमन, तो फिर जब वी वांट रोमन होगा तो फिर रिएक्शन भी दे देना। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने लिख कर बताना थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस का रिटर्न कब होने वाला है। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो शायद से समर स्लैम से पहले, कि समर स्लैम में मैच तो एक मिल जाएगा रोमन को। कमेंट्स में लिखकर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।